देखिए बच्चों, यूपी बोर्ड 2024 के हिंदी में कक्षा 10वीं के हिंदी में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न अवश्य देख के जाएं और याद करके जाएं। इसमें से निश्चित ही परीक्षा में पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न है, यामा के रचयिता का नाम। यामा, देखिए महादेवी वर्मा से संबंधित एक प्रश्न निश्चित आएगा। यामा के रचयिता का नाम, यामा किसने लिखा था? तो याद कर लीजिए, यामा लिखी थी महादेवी वर्मा। ये दोहराइए, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। तो यामा के रचयिता का नाम क्या है? महादेवी वर्मा। इसको याद रखिएगा, यामा के रचयिता का नाम महादेवी वर्मा। यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम मिल सकता है। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो सबसे पहले ये जानिए, दीप शिखा क्या है? काव्य संग्रह। ये भी पूछ सकता है कि दीप शिखा है क्या? तो है काव्य संग्रह। दीप शिखा काव्य संग्रह के रचना किसने की थी? तो ये भी है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। ये भी याद रखना बच्चों कि दीप शिखा काव्य संग्रह रचना किसने किया था? महादेवी वर्मा ने। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार, साकेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साकेत महाकाव्य के रचनाकार बताइए। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। जरूर याद रखिएगा इसको। यशोधरा रचना है, यशोधरा किसकी है? बताइए, यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। इसको भी याद रखिएगा। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा। यामा के रचयिता का नाम महादेवी वर्मा, यामा महादेवी, इसी से शॉर्ट कर लीजिए, यामा महादेवी। दीप शिखा के रचनाकार महादेवी वर्मा, दीप शिखा महादेवी वर्मा। साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अब देखिए, निहार और सांध्य गीत, निहार और सांध्य गीत किसकी रचना है? तो ये भी जो है महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा। निहार और सांध्य गीत जो है महादेवी वर्मा की रचना है। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत जो है द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की है? द्विवेदी युग की रचना है। याद रखिएगा, द्विवेदी युग की रचना है। साकेत किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकायतन के रचनाकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत, पंत जी हैं, याद रखना। लोकायतन पंत जी ने लिखा। लोकायतन किसने लिखा? पंत जी ने। देखिए तो आया है, इसमें भी तो है पंत, इसे ध्यान में रखिएगा। युगवाणी रचना है, युगवाणी किसकी रचना है? ये भी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? तो बोलते जाइए, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। कौन? युगवाणी। सुनिए, बस सुनने से याद हो जाएगा। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? बताइए यह क्वेश्चन। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? किस सन में प्रकाशित हुआ? यह याद होना चाहिए आप लोगों को। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ बच्चों? 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1959 में। महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? किस युग की कवित्री है महादेवी वर्मा? तो ये है छायावादी युग, छायावादी युग की रचना,
छायावादी युग की कवि हैं, कवित्री हैं। तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? छायावादी युग की कवित्री हैं। तो आज आपको हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो देखने को मिलेगा। इन वीडियो को देख के ही आप एग्जाम में जाइएगा, निश्चित तौर पर आपको पूरा प्रश्न जो है मिल जाएगा। धन्यवाद।